हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी आज है डे आज है डे नहीं थर्सडे और डेट है आज 6 नहीं मैं दिसंबर में देख रही हूँ। हाँ 6 ही है आज, 6 है, सही बोला मैंने। आज है 6 नवंबर, जी हाँ। और कल है 7 नवंबर और उसके अगले दिन है 8 नवंबर। उस दिन हम लोग जा रहे हैं घर। हाँ जी, पूरे 1 साल के बाद हम घर जा रहे हैं और 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1 साल 1 महीना, 1 साल 1 महीने बाद हम घर जा रहे हैं। और तो जी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी पैकिंग हो गई। कुछ सामान हमने गाड़ी में डाल दिया है क्योंकि सामान हमारे साथ ज़्यादा हो जाता है हमेशा की तरह। फिर हमारा आपको जैसे पता ही है 1 साल बाद जा रहे हैं तो खुद का भी है। फिर अब मौसम भी चेंज हो रहा ना, थोड़ा सा सर्द गर्म वाला है। नीचे तो नहीं है उतना चेंज, लेकिन उतना गर्म भी नहीं है। नीचे थोड़ा मिक्स टाइप मौसम हो गया, तो थोड़े कपड़े भी मैंने ज़्यादा रखे हैं क्योंकि जब तक हम वापस आएंगे तो हो सकता है ठंडा हो जाए। तो मैंने कुछ कॉटन के फुल स्लीव्स वाले रखे हैं, कुछ गर्म रखे हैं, तो इस चक्कर में मेरे बैग ज़्यादा हो गए हैं। फिर नीचे का सामान भी बहुत है, जबकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान गाड़ी में डाल दिया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे नीचे ही छोड़नी है। लगभग आधी डिग्गी तो मेरी नीचे के सामान से भर चुकी है, बाकी का सामान इस कमरे में लगा दिया है। तो जा रहे हैं क्योंकि चार बैग तो हमारे खुद के ही हो गए हैं। हम 4 मेंबर हैं, 4 बैग खुद के कपड़ों के हो गए, फिर 1 बैग हमारा खाने पीने का एक्स्ट्रा, फिर एक मेरा पर्स, फिर एक इनका बैग, मतलब 5 6 7 तो हमारे अपने ही हो गए। फिर नीचे ले जाने वाले भी हैं। तो क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा है ना, तो मुझे कपड़े थोड़े ज़्यादा रखे। मैंने इनर भी रख लिए, एक बच्चों की एक दो जोड़ा पैजामी जुराफ। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि वापस आते थे ठंडा हो जाएगा तो लेके चलो। फिर गाड़ी अपनी है तो इतना कोई इशू है नहीं कि सामान कैसे जाएगा। वैसे हम ट्रेवल करते हैं बाई बस वगैरह तो ये होता है कि उठाने की दिक्कत है, कौन उठाएगा। लेकिन गाड़ी से तो ये है कि चले जाता है सामान। और तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ऐसा लग रहा है मेरा सामान जब भी होता है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने जहाँ का सामान इकट्ठा होता है। पहले तो मैं लाइट खोलूँ। तो जी मैं एक बार आपको अपना सामान होता है जैसे मैं आपको बताऊँ, ये वाला बैग ये मुझे नीचे छोड़ना है, इसमें कुछ भी मेरे मतलब का नहीं है, ठीक है। ये बैग भी मुझे नीचे छोड़ना है ना। ये दोनों बैग मुझे, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ ये बैग मेरा अपना है, ये नीचे वाला ब्लैक बिग बैग मेरा अपना है। ये मुझे वापस जैसे मैं लेके जा रही हूँ वैसे ही लेके आऊंगी। ये बैग भी मेरा अपना है, ये भी वापस आएगा। ये वाला बैग भी मेरा अपना है, ये वापस आएगा ये पर्स तो खैर है ही मेरा। बाकी ये जो बैग है बड़ा वाला, ये भी नीचे छोड़ना है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बैग है ये भी वापस आएगा, इसमें सामान रखा हुआ है, ये वापस आएगा। बाकी तो ये मैंने बच्चों के कुछ, ये है ना बच्चे सैंडल या स्लीपर पहन के जाएंगे तो सॉक्स वगैरह, शूज़ वगैरह उनके रख लिए हैं। बाकी ये भी नीचे छोड़ के आना है, इससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है। ये भी गिफ्ट नीचे के लिए ही जा रहा है, तो ये भी नीचे छूट ही जाएगा किसी को देने के लिए। ये भी जो ब्लैंकेट है, मतलब जो AC वगैरह में चाहिए होता है, ये वाला ब्लैंकेट, ये भी नीचे के लिए जा रहा है। ये भी गिफ्ट, मतलब किसी को गिफ्ट में देना। तो कितने, 1 2 3 4 5 बैग हैं इसमें हमारे जो वापस आएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सारे नीचे छोड़ने के सामान है। ये है सारा सामान, ये देखो ये सारा नीचे जाने के लिए है। सामान मैंने डिग्गी में डाल दिया है, आधी डिग्गी लगभग भर चुकी है हमारी, तो वो भी मतलब नीचे ही छोड़ना। उससे भी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। बल्कि एक बैग अभी इधर रखा भी नहीं है मैंने। एक बैग में अभी हमारा खाने पीने का और थोड़ा बहुत सामान ले जाती हूँ मैं, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें यहाँ की जो यहाँ मुझे मिल जाती हैं और वहाँ नहीं मिलती हैं तो मैं ले जाती हूँ हर बार। तो वो भी एक बैग रह रहा है, उसमें सारा खाने पीने का, पानी की बोतल वगैरह, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत रखती हूँ मैं बैग। क्योंकि हमारा लंबा सफ़र होता है, कई जगह ऐसा होता है खाने पीने का नहीं हो पाता है। कई जगह ऐसा होता है ना कि होता भी है तो कहीं ट्रैफिक है, कहीं कुछ है। फिर ऐसा होता है लंबा सफ़र तो ऐसा लगता है कि गाड़ी को जितना खींच लो, टाइम से दूसरी जगह पहुँच जाओ। मतलब जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह पहुँच जाए खाने पीने का। इसलिए मैं अपने साथ में ही थोड़ा लेके चलती हूँ। वैसे भी हमारा ये, मेरा और मेरे दोनों बच्चों का तो ये हाल है कि हरिद्वार ऋषिकेश तक तो हम दोनों तीनों माँ बेटे कुछ खाते ही नहीं है बॉम्बे टिक के चक्कर में। जब हम ऋषिकेश पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे हमारी एक डेस्टिनी है, वहाँ हम रुकते हैं, थोड़ा अपना पानी वानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर हम हल्का फुल्का वहाँ से खाते हैं क्योंकि वहाँ से हो जाता है प्लेन एरिया शुरू, तो वहाँ हमें फिर वॉमिटिंग का इशू नहीं रहता है, थोड़ा पहाड़ों पे रहता है। तो वो वाला एक सीन है। तो लगभग मेरी तैयारी हो गई है, बस कल का दिन बीच है।
परसों हम सुबह निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग जैसे भी निकलेंगे आप लोगों को अपडेट तो मिल ही जाएगी। अब वीडियो देखो ये घर पहुंचने के बाद आता है तब कंप्लीट हो पाता है, या यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो जैसा बताया था आपको कि हम जा रहे थे, हमने कहा वीडियो देखो ये कहाँ एंड हो, तो वीडियो उसके बाद बनाई नहीं क्योंकि प्लानिंग किसी और दिन की थी, निकले किसी और दिन। प्लानिंग थी 8 तारीख की और निकल हम 7 तारीख को ही गए। फिर हम रुके थे हरिद्वार चीला, जहाँ हम गोवा गए थे। जब मैं गोवा गई थी तो जिन भाभी जी के घर रुकी थी उन्हीं के घर रुके, लेकिन वहाँ वीडियो शूट ही नहीं हो पाई। सोच रही वीडियो बनाएंगे लेकिन फिर उसके बाद वीडियो हो ही नहीं पाया क्योंकि वही है, गप्पे इतनी लगी, इतने दिन बाद मिले तो गप्पे लगी। फिर पहुँचे भी हम शाम में, बिल्कुल कितने बजे पहुँचे हम, मुझे लग रहा हम 8 बजे पहुँचे, 8:30 साढ़े 8 तक तो हम घर शायद उनके पहुँचे हैं और हम सुबह ही 7-8 बजे फिर निकल दिए। तो मतलब रात में रेस्ट लिया। प्लानिंग वैसे हमारे आज की थी कि आज हम कंटिन्यू निकलेंगे, कहने का मतलब आज हम कंटिन्यू निकलेंगे, कंटिन्यू सफ़र करेंगे, कंटिन्यू निकलेंगे नहीं कंटिन्यू सफ़र करेंगे। लेकिन वही है कि आधा कल निकल गया, आधा आज निकल गया। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो इस समय तो हरिद्वार में ही है ना, घर की तरफ नहीं, थानादार की तरफ। इस समय हम कहाँ हैं? हरिद्वार। इस समय हम हरिद्वार में हैं। लेकिन कल का सफ़र हो गया पहाड़ों का, जो मेरी हालत हुई थी ना कल, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरी आत्मा जानती है। इतनी हालत मेरी डाउन हुई थी, मेरा चेहरा भी बता रहा है कल की हालत की वजह से बहुत ज़्यादा वाली। हाँ, उल्टी। मम्मी को कितनी उल्टी आई और मुझे भी आई। उमंग को आई, सबसे ज़्यादा मुझे आई और उमंग को आई, बड़े वाले बेटे को नहीं आई। और पापा को भी नहीं आई। पापा को तो खैर आती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत डाउन है। चलो मुझे आ गई ना, फिर चल भी नहीं पाओगे। और पापा को उल्टी आ गई तो गाड़ी कौन चलाएगा? चारों एक के बाद हिल रही। तो मैंने कहा चलो फिर वीडियो शूट करते हैं घर की, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम घर जा रहे हैं। लेकिन जी हालत बहुत डाउन हो गई थी। कल की जो मेरे अंदर कशिश है वो आज भी दिख रही है, कल जो मेरी हालत हुई थी। चलो अभी तो हम हरिद्वार हैं, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। अभी हम कहाँ? बस ये मेंटली सुकून है कि पहाड़ों का सफ़र नहीं है, प्लेन्स एरिया है, तो बस मन में ये खुशी है। चलो फिर ये वीडियो घर जाके ही आप लोगों तक पहुंचेगा। तो ये रास्ते में रेस्ट के लिए गाड़ी रोकी है, थोड़ा सा गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे तो ये थोड़ा सा साइड में गाड़ी लगा के रुक गए, थोड़ा रेस्ट करके तब निकलते हैं। मतलब रेस्ट क्या, गाड़ी में तो बैठे कि थोड़ा सा कमर सीधी कर लें एक बार मैं दिखाऊँ। इतना सफ़र करा है कल से इनने मुझे ना, मेरी आत्मा जान नहीं है इस चीज़ की। हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, सच बता रही हूँ। कल इतनी उल्टी हुई इस चक्कर में, और आज गाड़ी में बैठ के मेरा पेट दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा बात। लेकिन हम घर के बहुत मंजिल के करीब है, 15 किलोमीटर घर रह गया है हमारा यहाँ। फिर मेरे मायके की गलियाँ शुरू हो जाएंगी जिनमें हम कभी अपनी सहेलियों के साथ घूमा करते थे। अब ना वो सहेली है ना वो गली है, गली भी बदल गई है सेठ जी, इंटरलॉकिंग पड़ गई है हर जगह। पक्के रोड हो गए, पहले कच्चे थे, अब सब सहेलियाँ भी नहीं हैं। तो जी हम इस समय तो फ़िलहाल मैं अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रही हूँ और हालत बिल्कुल डाउन है, सही बता रहे हैं। चलो फिर आपसे घर पहुंच के ही मिलते हैं, मिलवाते हैं घर वालों से। सेठ जी आप कैसा लग रहा है, अपनी ससुराल जा रहे हैं? मुझे तो वैसे ही जैसा लगता है, कुछ मतलब है ही नहीं। एक इंसान थोड़ा मन रखने के लिए भी कर देता है, लेकिन भाई यहाँ मन रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। अरे भैया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। चलो फिर हम पहुँच गए अपने मायके
बस 2 मिनट बाद हमारा घर आ जाएगा। दिखाते हैं आपको अपने बचपन की गलियाँ। काश हमारी सहेली और होती तो कितना मज़ा आता। हम तो सेठ जी को यहीं गाड़ी छोड़ देते, यहीं से पैदल निकल जाते। उत्कर्ष को छोड़ देते। आज चचा आएगा। उमंग नानी के घर आ गया कसम से। नानी का घर आ गया। दुकानें पड़ने लगी भैया। यहाँ देख के तो एक अलग ही एनर्जी लेवल आ गया। नाला नूला तो नहीं है? नाला है थोड़ा दूर पे। थोड़ा इधर कर लो, इधर करो इधर। तो जी इतना सामान लेके आए हम। ये सब सामान हमारा है, अभी आ भी रहा है। और ये देखो आप सामान, और अभी ये सामान और आ भी रहा है। ये भी हमारा, ये हमारा सब उत्तरकाशी से आया है इतना सामान। नहाना धोना, बाल धुल के नहा ली मैं, और खाना पीना भी हो गया। नहा के आई, वैसे मम्मी बोली खाना खा लो, बाद में अपने बाल सुखाती रहना। तो खाना घर हमारा इस समय अस्त व्यस्त है क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। इस समय सब गंद बंद मची पड़ी है। आई थी तब एकदम से बहुत ज़्यादा सामान था, और फिर तो इस वजह से वीडियो शूट हो नहीं पाई। मैंने कहा चलो मैं आराम से। ये मम्मी ने किचन बना रखा है टेम्पररी, क्योंकि अभी किचन में काम चल रहा है। ये सब अभी अस्त व्यस्त सा है, टूटा फूटा है। टाइल्स इधर तो लग गई हैं, तो ये सेट होगा तभी सही लगेगा। काम चल रहा है अभी हर जगह। से हाय। ये कमरा थोड़ा सही लग रहा है ना भैया, हम तो खाएंगे ना। जो मम्मी ने सेट कर लिया, अभी थोड़ा टाइल्स वाइल्स लग गई। कुछ जो सेट हो गया, अभी पूरी सेटिंग नहीं हुई है। पूरी सेटिंग तो जब होगी जब मिस्त्री घर से निकल जाएंगे, सारा काम ओके हो जाएगा। सारा टेंट वेंट वार्डरोब में मतलब ये वार्डरोब बन जाएंगी, कवर में कवर्ड वगैरह लग जाएंगी, तो तब थोड़ा सेटिंग लगेगी। अभी तो सब अस्त व्यस्त सा है। मैं वैसे यही सोच रही थी जब मेरा घर बिल्कुल ओके हो जाएगा तब मैं जाऊँगी, लेकिन मुझे बीच में ही आना पड़ गया। घर पूरा ओके नहीं हो पाया, लेकिन चलो थोड़े दिन की और परेशानी है, फिर अच्छा हो जाएगा। जब बिल्कुल अच्छा हो जाएगा घर, अगली बार जब मैं आऊँगी तब मैं पूरा बारीकी से अपना घर दिखाऊंगी। इस बार तो खैर अभी समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरी खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, सब गंदा पड़ा है। चलिए नहा धो लिए, हम आ गए छत पे। इधर से बनाओ, उनकी रोशनी। फोन आ गया बेटा, बाय बाय टाटा। भाई का फ़ोन आ गया, भाई चल दिया। मैं उसी के साथ लगाया था कैमरा, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगी, तब तक वो चल दिया। ऊपर आई थी, मैं नहाई थी तो टॉल वगैरह फैलाने आई थी, तो मैंने कहा कि चलो टॉल वगैरह फैला देती हूँ, और मैंने कहा वीडियो शूट करूँगी। तब तक भाई का फ़ोन आ गया। मेरा भाई बहुत व्यस्त रहता है, बड़ा वाला दोनों, छोटे वाले बड़े वाले दोनों ही, उन्हें टाइम ही नहीं है 2 मिनट का भी। हाँ जी, तो बस भाई चला गया। दोनों भाई मेरे बहुत व्यस्त रहते हैं। अब छोटा वाला आता है तो बड़ा वाला जाता है, बड़ा वाला आता है तो छोटा वाला जाता है। छोटे वाला आया था, हम जब घर पे आई थी मैं, तो छोटा वाला था, तो फिर उसने मेरा सामान वगैरह उतरवाया, खाना वाना खाया, फिर वो बड़ा चला गया दुकान पे। बड़ा वाला आ गया, अब बड़ा वाला आया, वैसे ही खाना पीना खा के निपटा, तब तक उसकी कॉल आ गई तो वो चला गया। अब दोनों हैं इस समय, बहुत व्यस्त हो गए हैं। और बस मैं छत पे थी, बच्चे मेरी अपनी मस्ती में मस्त हैं। बच्चे अपनी नानी घर आके पहचानते भी नहीं कि मम्मी किधर है पापा किधर है, उनकी अपनी दुनिया रहती है। चलो फिर देखते हैं कैसे वीडियो कितनी शूट हो पाती है।